अरे सर, बॉर्डर पे भेड़ बकरियां, यहाँ पर आना इनका तो मना है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे हाँ सर, इनका तो यहाँ पर आना सख्त मना है, पर ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं? आप एक काम करो, चौकी पे रुको, मैं उनको देख कर आता हूँ अभी। ठीक है सर। क्यों रे गाडर बकरी वाले, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे को मालूम है ना, बॉर्डर के पास गाडर बकरी चराना मना है। हाँ साहब मालूम तो है, मैं तो बस गाडर बकरी को पानी पिलाने लाया था। अच्छा, तो तू यहाँ गाडर बकरियों को पानी पिलाने लाया था, अब तूने पानी पिला लिया ना, अब निकल यहाँ से, आज के बाद दिख मत जाना। ठीक है साहब। अरे सर, घबराने की कोई बात नहीं है, वो तो अपनी गाडर को पानी पिलाने लाए थे और मैंने उनसे बोल दिया वो पानी पिला के चले जाएंगे। ठीक है सर। अरे सर, आज तो बहुत दिनों बाद मेरे घर से फोन आया, मैं 2 मिनट बात करके आता हूँ। ठीक है सर। हाँ, बाबूजी से बात कराओ। ठीक है बाबूजी, मैं सर से बात करता हूँ, अगर वो मुझे छुट्टी दे देंगे तो मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा। ठीक है बाबूजी, मैं रखता हूँ फ़ोन। अरे सर, मेरे बाबूजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैंने उनसे बोला कि मेरे सर अगर मेरे को छुट्टी दे देंगे तो मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा। अच्छा सर, आपके बाबूजी की तबीयत ज़्यादा खराब है, तो आप एक काम करना, बड़े साहब आएंगे, उनसे छुट्टी की बात कर लेना, अगर वो छुट्टी दे देंगे तो आप चले जाना। ठीक है सर। तो जवानों, आपको बॉर्डर पे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है सर। और सुनो, अगर बॉर्डर पे तुम्हें कोई सी भी शंका लगे तो तुरंत मुझे सूचना कर देना। ठीक है सर। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। सर, वो मैं एक बात बोल रहा था आपसे। अरे हाँ, बोलो ना खुल के, क्या दिक्कत है? सर, मुझे अगर 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाती तो मेरे बाबूजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं उनसे मिल के आ जाता। अच्छा जवान, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ज़्यादा खराब है तो तुम्हें इस महीने छुट्टी मिल नहीं सकती, क्योंकि जवान आपको तो पता ही है इस महीने में 26 जनवरी है और 26 जनवरी के दिन आतंकवादी हमले की आशंका ज़्यादा रहती है। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद जवानों। अरे ये सरदार अब तक आया क्यों नहीं यार? मुझे तो ऐसा लगता है इस सरदार से कुछ नहीं होने वाला है, अब मुझे कुछ बड़ा धमाका करना पड़ेगा। अरे आ गए सरदार, आ गए, सरदार आ गए। सुनो रे, अब मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है, अब अपने को बहुत बड़ा धमाका करना है। बहुत बड़ा धमाका? अरे तो सरदार ये तो बताओ अब करना क्या है? सुनो रे, ये जो बैग में बम है, ये बम उन फौजियों तक पहुंचाना है। बॉर्डर पे सिर्फ 2 फौजी है, उड़ा दो सालों को। ठीक है सरदार, लेकिन सरदार आपको कैसे पता कि बॉर्डर पर 2 ही फौजी है? अरे अभी देख का हूँ मैं, भेड़ बकरी के आड़ से 2 फौजी है, उड़ा दो सालों को। ठीक है सरदार, अभी लेके जाता हूँ इस बम वाले बैग को। और सुनो रे, तुम यही है ना? अबे पहले रुक, ये तेरे मुंह का काला पोंछ के जा, वरना पहचान जाएगा तेरे को वो लोग। ठीक है सरदार, वो तो मैं रास्ते में पहुँच लूंगा, चलता हूँ। ये लड़के, रुक, कहाँ जा रही है? हाँ साहब आपके हेडक्वार्टर से सामान पहुँचाया है, गोली मत मारना साहब। अरे सर, वो भाग क्यों गया? अरे वो बंदूक की गोली से डरता होगा इसलिए भाग गया। सर पहले आप बैग में देख तो लो, कहीं इससे हमें खतरा तो नहीं है। अभी देखता हूँ। अरे सर क्या हुआ, आप इतने घबरा क्यों रहे हो? अरे सर, इस बैग में तो बम है। क्या सर, बम है? अब हम इसका क्या करें? इसका क्या करे सर, मुझे पता है ये किसकी चाल है, मैं इसको अभी ठिकाने लगा के आया, आप यहीं रुकना। ठीक है सर, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना। ठीक है। ऐसा करता हूँ, मैं भी सर के पीछे जाता हूँ, उनकी जान को खतरा हो सकता है। सुनो सरदार, वो बम का बैग में फौजियों को दे आया हूँ, अब कुछ ही देर में बहुत बड़ा धमाका होगा और फौजियाँ जलकर राख हो जाएंगे। अब आएगा मजा, आने दो बॉर्डर से धमाके की आवाज। अरे आतंकियों, धमाके की आवाज बॉर्डर से नहीं, अब तुम्हारे पास से आएगी, क्योंकि ये बम वाला बैग मैं यहाँ लेके आ गया हूँ। सालो तुम सब मरोगे अब। अबे साले, देख के तो आता, वो फौजी तेरे पीछे पीछे बम लेकर आ गया।
अरे सरदार आने दो, साला वो भी अपने साथ मरेगा। अबे सालो, मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है। मैं तो मरूंगा मगर तुम सबको लेके मरूंगा। भारत माता की जय। लगता है सर शहीद हो गए। जय हिंद सर, भारत माता की जय। तो दोस्तों, आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई। और कमेंट में भारत माता की जय लिखना बिल्कुल ना भूले। भारत माता की जय।